दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हमने आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर जो आपका था उसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बना दी। इस तरीके की काफी सारी चीजें हमने आपके लिए बना दी थी, लेकिन आज जो हम आपके लिए दो क्वेश्चंस लेके आए हैं ये दोनों पिछली साल पेपर में आए हुए हैं। और बीएससी में मेरे भाई ये इतिहास रहता ही है कि जो पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो के पेपर में आ जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं आपके लिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपके लिए एक दो लगभग 3 क्वेश्चंस कवर कर देंगे। इसे गागर में सागर समझ लीजिए आप सर, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियोस अब आपके लिए लेके आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास पहुंच पाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए सर, तो ये है बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। पहले बात तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे फर्स्ट पेपर की, उसे भी आप देखिए। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, किस तरीके की चीजें हैं, ये भी सब पढ़ाया हुआ है सर, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, थोड़ा सा अगर हम बता दें आपको, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है बिखर जाना। बिखर जाने का मतलब ये होता है कि भैया जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 डब्बे बनते हैं भैया, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 बॉक्सेस होते हैं सर, ठीक है। 5 में से 3 अलग हो जाते हैं जिसे T2G लेवल कहते हैं, 2 अलग हो जाते हैं जिसे EG लेवल कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग स्प्लिटिंग कहते हैं या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। उसकी एनर्जी को हम लोग निकालते हैं जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी जितनी स्प्लिटिंग होगी उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसी कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर से बता देते हैं एक बार। कैलकुलेट करने का तरीका मेरे भाई ये होता है, हमने आपको बताया कि मेरे भाई जो बीच, इसे हम लोग बोलते हैं वेरी सेंटर, ठीक है। वेरी सेंटर क्या, ये एक बीच की स्टेट है डी ऑर्बिटल में। जब इसकी एनर्जी मतलब कुछ बढ़ेगी घटेगी तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग कैसे होगी मेरे भाई, लो वो भी देख लो। जब स्प्लिटिंग होगी तो 3 वाले ऑर्बिटल, 3 डब्बे अलग हो जाएंगे, 2 की एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये ऊपर दिखाई देना है वेरी सेंटर के, 3 की थोड़ी कम बढ़ेगी तो ये वेरी सेंटर के नीचे दिखाई दे रहा है। इस वाले लेवल को हम लोग कहेंगे T2G लेवल, इस वाले लेवल को कहेंगे EG लेवल। जो ऊपर वाले लेवल होते हैं इनकी एनर्जी को हम लोग प्लस का 6dq लिखते हैं। कितना लिखते हैं, प्लस का 6dq लिखते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं इन्हें लिखते हैं माइनस का 4dq। कितना लिखते हैं, माइनस का 4dq लिखते हैं, ठीक भैया। अब आराम से समझते चलिएगा। तो इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब हम करेंगे क्या, हमने लिखा एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G लेवल कितनी होगी, माइनस का 4dq होगी, या उसे ही हम माइनस का 0.4 डेल्टा जीरो लिख सकते हैं। दोनों यूनिट्स हैं, ये dq और डेल्टा जीरो यूनिट्स हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को नापने की सर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे भाई ये क्या है तो कैसे बताइए, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा T2G लेवल में उसे लिखेंगे माइनस का 4dq। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, T2G के लिए माइनस 4dq, EG के लिए प्लस का 6dq, ठीक है भाई। तो माइनस का 4dq या फिर माइनस का 0.4 डेल्टा जीरो, ठीक है भाई। एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG लेवल, EG लेवल के लिए प्लस का 6dq या फिर उसी को लिख सकते हैं प्लस का 0.6 डेल्टा जीरो। dq और डेल्टा जीरो की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं सर, ठीक है। अब जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें कह रहा था CFSE निकालिए फॉर D5 के लिए। तो D5 के लिए कंडीशन होती है मेरे भाई, होता क्या है, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। हमने आपको जो पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में है क्या। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मेरे भाई जो 3 डब्बे हैं, ये 3, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और ऊपर वाले में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यानी सब में पहले नीचे तीनों में एक एक भर जाएगा, फिर ऊपर EG में एक एक भरेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, नीचे वाले जो 5 डब्बे हैं इन्हीं में ही 5 भर जाएंगे, ऊपर वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा सर, ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो यहां क्या बोलोगे, इसे T2G3 EG2, इसे क्या बोलोगे T2G5 EG0 हो गया ऊपर वाला सर, ठीक है। तो अब तरीका क्या है, हमने आपको बताया है कि T2G को हम लोग माइनस के 4 से गुणा करेंगे, EG को प्लस के 6 से गुणा करेंगे। तो T2G में 3 है तो 3 की गुणा कर दी माइनस 4 से,
2 की गुणा कर दी 6 से, 6 दूनी 12 से 12 कट जाएंगे, यानी 0 DQ आएगा किसके लिए, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा इसमें पांचों इसी में है, तो 5 की -4 से माइनस का 20 DQ आ जाएगा, EG में कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यानी ये तरीका होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का, स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का, कि DQ या डेल्टा 0 की फॉर्म में लिखते हैं। जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को +6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है मेरा भाई, इस तरीके का पूरा सिनेरियो रहेगा। फिर इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो D5 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा सर, D5 के लिए हाई स्पिन है तो D5 ऐसे बनेगा, अभी हमने आपको बताया, T2G में 3, EG में 2, लो स्पिन है तो T2G5 ऐसे करके बनेगा। क्या मतलब आपको समझाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो ना मेरे भाई। अरे मेरे चंदा, मेरे भैया, मेरे अनमोल रतन, चलो भैया 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर लो स्पिन है तो क्या होगा मेरे भाई, यहीं पर ऐसे करके, जे लो तेरे बदले में, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं, सब नीचे ही भर जाएंगे। जमाने की कोई चीज ना लूं, जे बात 2 बजे बैठे और 2 बजे घर पे आए, 12 घंटे का। अरे सब हाउलट रखे हुए हैं वही जने ट्रेन पे बैठ लेते, नहीं मामा के कैसे घूमता। सही है, और क्या मजे लो। हमारे यार मामा यार बात ही नहीं करते हमसे। हमारे नानी नहीं बात करते। कल 3 महीने बाद फोन तो आया मेरे फोन पे, मेरी आ रही जब से हम गए तब से आया ही नहीं। तो जब भी कभी मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछेगा, इसका मतलब मेरे भाई म्यू पूछ रहा होता आपसे। ठीक है, म्यू का मतलब क्या, एक फार्मूला होता है म्यू का, वो फार्मूला ये होता है म्यू बराबर √n n+2 इंटू BM। सर जी BM क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। BM का मतलब होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्या नाम होता है मेरे भाई, बोलिए, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोहर, इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब होता है बिना जोड़े के कितने इलेक्ट्रॉन है। तो चेक कर लो मेरे भाई, इस वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें भैया जो वीक वाला है, सॉरी हाई स्पिन वाला है, या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, जिसकी फील्ड वीक होगी उसका स्पिन हाई होगा, ये याद रखिएगा सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, इसमें मान रख दिया 5 और 2 7 पंजे 35 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना, 36 का 6 होता है, तो लगभग में आ जाएगा 5.92 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है भाई, लो स्पिन वाले में क्या होगा, देखिए ये तो दोनों जोड़े में है, ये भी जोड़े, ये बेचारा अकेला तनहा पड़ा हुआ एक ही है, तो n का मान कितना हो गया मेरे भाई, 1 यहां रख दो, 2 1 3 हो गया, 3 की 1 से गुणा करोगे 3 ही आएगा। √3 का मान दुनिया जानती है 1.732 या 1.73 आप रख लोगे बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो पहले तो समझा करो मेरे भाई, क्योंकि पेपर बहुत पड़ोस में है और बच्चे जो है वो पूरी तरीके से भिनकना, जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। रियलिटी यह है, अगर आप फर्स्ट पेपर को समझने की कोशिश करोगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, लॉन्ग आएगा। यहीं पे देखिए अनसॉल्व पड़ा हुआ है, अभी हमने कल ही मंगवाया ये सर। ठीक है, और इसका जो पिछले साल 2022 का पेपर है मेरे भाई, 22 का, इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ΔO की फॉर्म में, यूनिट में। वो हमने आपको ऊपर निकाल के दिखा दी कैसे एनर्जी निकलती है। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब म्यू निकालना है, वो हमने आपको यहां पे निकाल के दिखा दिया। फॉर D5 आयन, सिर्फ D5 के लिए पूछ रहा था, तो हमने यहां पे D5 का एग्जांपल लेके ही बताया है। इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल हमने लिया है, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए बता दिया है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जरा देखना मेरे भाई, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, लो ये भी देख लो। 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये होता है कि आपके जो है 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने चाहिए। ले भैया, किसने बताया, सिडविक ने बताया। क्या बताया, इस रूल के अकॉर्डिंग मेटल कार्बोनिल्स में मेटल एटम के n-1 सेल में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। n-1 यानी सबसे बाहरी वाला कोश n कहलाता है, उससे एक पहले वाला n-1 कहलाता है। इसमें कितने, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें साथ में 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूछ रहा है, साथ में कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स। कुछ कार्बोनिल दे रखे हैं, CrCO का होल ऑफ 6, FeCO का होल ऑफ 5, Mn2CO का होल ऑफ 10, CO2
और CO का होल ऑफ 8, इन सब का एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन पूछ रहा है। लो भैया सारे बता रखे हैं यार हमने। देखो मेरे भाई अगर कायदे से फॉलो कर रहे हो, हमने पहले भी कहा था, जो लोग मेरे ही भरोसे बैठे हुए हो तो टेंशन ना लो, पहले तो कमेंट करके हमें बताओ पेपर है कब। स्कीम 20 से है वो पता है, लेकिन कमेंट करके बताओ फिजिक्स का पेपर कब है, केमिस्ट्री का पेपर कब है, करा देंगे यार, टेंशन ना लो। अंधाधुंधी आपके लिए मचे हुए हैं सर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कह रहा फॉर्मेशन ऑफ FeCO का होल ऑफ 5 बताओ। तो जब Fe फ्री स्टेट में होता है, लीजिए सर हम एक आपको समझा देते हैं, बाकी यार अब इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं BSc फाइनल ईयर में हो तो आपको विन्यास बनाना आता होगा। नहीं आता हटाओ, फाड़ के फेंको। यहां देखो भैया Fe का नंबर कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 26 नंबर होता है इसका, ठीक। लो बनाते हैं भैया, 26 का विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। ये सिनेरियो होता है मेरे भाई। इसमें क्या होगा, डी में बताओ कितने होंगे, 6 होंगे। लो भैया डी में होंगे 6, 1 2 3 4 5 यहां हमने दिखा रखे हैं, और 4s में हमने 2 दिखा रखे हैं। जरा ध्यान से समझते रहना पूरी बात को, ठीक है। अब होगा क्या, जब तक ये फ्री Fe आइटम है, फ्री का मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जरा यहां समझो एक मिनट। यहां पर कितने होने चाहिए, डी में 6 होने चाहिए, एक ये छूट गया शायद, ये एक और होगा यहां पे ऐसे। अब ठीक है मेरे भाई, तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये एक छूट गया है, इसे देख लेना वरना बाद में कह दो गलत बता दिया। सुनिए ऐसे विन्यास बना के देख लिया करो। डी में कितने होने चाहिए, 6। ले डी में कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 आ गए, ठीक। अब क्या करेंगे, जब इससे आके CO जुड़ना शुरू होंगे तो ये क्या करेगा, जगह बनाएगा मेरे भाई, क्योंकि 5 CO इसे सेट करने हैं। तो 5 CO सेट करवाने के लिए 5 जगह चाहिए होंगी ना। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएंगे यहां, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। तो देखो अब क्या हुआ, ये दोनों भरे थे, ये दोनों भरे थे, ये इनके पास आ गया तो ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब ये वाला खाली है तो हमने क्रॉस बना रखा, 1 गिनना, ये खाली है 2 गिनना, अगला वाला P तो खाली पड़ा हुआ 3 4 5, यानी ये 1 2 3 4 5 डब्बे हमने खाली कर लिए। पांचों डब्बों में आके कौन सेट होगा, CO 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 सेट हो गया, ठीक है। एक D है तो D, एक S है तो S, 3 P है तो P, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। बिल्कुल आसान होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमें यही नहीं आता। मेरे भैया हमने बहुत बार हमने आप बाबू का नियम पढ़ाया हुआ है, गाना याद कराया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d। तो कुल मिला के अभी देखिए बीच बीच में लाइट कभी कभी चली जाती है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा वीडियो ब्रेक हो गई है, लेकिन भैया क्या करें, अब योगी और मोदी का राज है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आराम से समझिए ये कि करना क्या होता है। यहां पर देखिए हम एक बार फिर से आपको बना के दिखा देते हैं कि रियलिटी मेरे भाई ये है कि सिर्फ इतना सा आपको करना है कि क्या करना है बताइए, Fe का नंबर कितना है 26। आपको गाना गा गा के, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d ऐसे करके बनता है। लेकिन जब D ब्लॉक वाले बनाते हैं तो D को पहले लिखते हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा मेरे भाई फाइनल ईयर में हो, तो 3d6 और 4s2 आ जाएगा। तो D में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 यहां आ जाएंगे, 6 एक छूट गया है उसे आप लिख लीजिएगा। बाकी ये दोनों यहां जम कर जाएंगे, और जो 1 2 3 4 5 जगह खाली रह जाएंगी, उन 5 खाली जगह में आके 5 CO फिट हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP3, ठीक है भाई। ये पूछा गया है पेपर में, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाएगा, 1 2 3 4 5 CO इससे जुड़े हुए हैं। एक ट्राइगॉन बन रहा है, ट्राइगॉन समझते हो, त्रिभुज, एक त्रिभुज यानी ट्राइगॉन। एक उसके ऊपर होगा ऐसे पिरामिड ऊपर बनेगा, एक नीचे होगा पिरामिड नीचे बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरीके से भैया मेरे CrCO का होल ऑफ 6 हो गया। क्या करोगे, Cr का विन्यास बना लोगे, ठीक है। विन्यास बनाने के बाद 6 CO जोड़ने हैं, इन्हें यहां जम करा के 6 खाली कर लोगे। 6 खाली करने के बाद 6 CO जोड़ दोगे, D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस तरीके के आपसे पूछेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, सारे हमने बनाए हुए हैं। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही टेलीग्राम पे हम ये नोट्स डाल देंगे, ठीक है। तुरंत की तुरंत आप पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। Mn2CO का होल ऑफ 10, Mn2CO का होल ऑफ 10 में मेरे भाई Mn 2 हैं। तो जरा देखिए, एक Mn ये रहा, एक Mn का ऊपर स्ट्रक्चर बना है, दूसरे Mn का ये बना हुआ है, 5 इस वाले Mn से जुड़े हुए हैं, 5 इस वाले Mn से जुड़े हुए हैं, और टोटल Mn2CO का होल ऑफ 10 बन जाएगा, ठीक है भाई।
ये इसका स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। उसके बाद CO2 CO का होल ऑफ 8। तो मेरे भाई दो जो बीच में CO है ये कोबाल्ट है, इसमें O छोटा है, और इधर उधर वाले सब CO हैं, कार्बोनिल ग्रुप हैं सर, ठीक है। तो CO2 दो हो गए, CO का होल ऑफ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बनेगा। जो साइड वाले हैं इन्हें टर्मिनल कहेंगे, ये जो बीच में है इन्हें ब्रिज वाले कहेंगे। ये देखिए इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए ये जो साइड में 1 2 3 है, दिख रहा है मेरे भाई, ये देखो 3 है, 1 2 3, ये सब क्या है, टर्मिनल वाले हैं। तो ये टर्मिनल वाले CO ग्रुप हैं। ये कौन से हैं मेरे भाई, ये बेंट CO जो बीच में जुड़ा हुआ वो वाला है, और ये वाले जो आ रहे हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके दो लाइनें हमने बना रखी हैं। ये है ब्रिजिंग CO ग्रुप, जो ब्रिज बना रहे हैं, 2 1 और 2, ये जो ब्रिज बना रहे हैं वो हैं, और जो बीच में बॉन्डिंग है यहाँ पे हमने दिखा रखी है सर, ठीक है। इनमें भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ध्यान से समझते चलिए, वीडियो हम ऐसे ही रॉ ही रख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इस पेपर में पिछली साल 2022 में क्वेश्चन आया है, आपसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा था, हमने बता दी। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और ये कार्बन, एक अनसॉल्ड खरीद लो मेरे भाई, ऐसा ये बात याद रखो, BSc फाइनल ईयर में हो ऐसा एक अनसॉल्ड खरीद लो और रट डालो, खर्रे बना लो, पर्ची बना लो। अगर पकड़े जाना मेरा नाम मत बताना, हमने पर्ची लेगा, लेकिन 2022 2021 पिछले 2 साल के तैयार कर लो, पेपर फंस जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यहाँ पे शायद इतना ही है, ठीक है, नहीं अभी और है, ठीक, रुक जाइए। तो उसके बाद क्या है, जो दूसरे का A क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो दूसरे का B है उसमें कह रहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताइए। ये भी हम करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डालना है, इसे भी पढ़ डालो, नोट्स पढ़े हुए टेलीग्राम पे सर, ठीक है। उसके बाद है ट्रांस इफेक्ट, देखो पेपर लाइव हल करा रहे हैं मेरे भाई, ट्रांस इफेक्ट भी हम करा चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें ज्यादा वीडियो नहीं है, यहाँ 4 ही 5 वीडियो, लेकिन काम की वीडियो है मेरे भाई। उसके बाद है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ये हमने सैव थ्योरी करा रखी है, HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये वही थ्योरी है। देखो पूरा पेपर लगभग हल हो गया है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो यार, क्यों परेशान हो, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद ये चलिए ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ठीक है, लेकिन ये देखो मैग्नेट D1 और D2 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना है, हमने D1 से लेकर D10 तक सब करा रखे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली एक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी बस, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद एल्किल एल्यूमिनियम एल्किल टिन बनाने की विधि, ये भी हमने करा रखा, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड करा रखे हैं, ये वही है मेरे भाई, ऑर्गेनो टिन ऑर्गेनो मेटालिक करा रखा है। लेपर्ड का चेन नियम ये भी नहीं कराया है, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, पोरफिन का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का, क्लोरोफिल का, साइटोक्रोम का, विटामिन B12 का, ये सारे स्ट्रक्चर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। यानी जो 2022 का मेरे भाई पेपर है, और ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं कर रहे हैं, परेशान ना हो, अब धुआंधार वीडियो ला रहे हैं आपके लिए इसी वजह से। तो अब क्या है, जो 2022 का पेपर आपके लिए, उसमें से सिर्फ एक या दूसरे का A वाला क्वेश्चन और एक ये वाला लेपर्ड चेन नियम, ये वाला छठेगा, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन लॉन्ग के नहीं कराए हैं, बाकी सब कुछ आपका हो जाएगा इन स्ट्रक्चर्स को बताने के बाद। फिर क्या करना है, नोट सारे अपने पढ़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लेना है, यहाँ प्लेलिस्ट भगा भगा के देख डालो, प्रैक्टिस करो और जाके फटाफट पेपर दे के आओ, ठीक है। और ऐसा एक अनसॉल्व पेपर जरूर खरीद लो, प्रचार नहीं करना है, खरीद लो, फायदे में रहोगे मेरे भाई। तो ये देखिए पोरफिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, फार्मूला उसका होता है C20H14N4। फाइनल ईयर में हो तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां पे कार्बन होते हैं, बीच बीच में N लगे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पोरफिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। उसके बाद ये साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये साइटोक्रोम का पूरा स्ट्रक्चर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बीच में एक Fe है, चारों तरफ 4 N है, जहां जहां पे जुड़े हुए हैं वहां पे कार्बन होगा, बाकी CH3 लगा हुआ है। सब कुछ हम लोगों को पता है, तो बिल्कुल आपके लिए क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लगा दिए सर, ठीक है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट वांटेड है, ये पेपर में आता है। और देखो यहाँ आया हुआ है, तभी दिखा रहे, तो यहाँ पे हमने लिखा है, वो थ्योरी भी लगाई है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मेनली ये है। अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे टिप्पणी में आया है, थोड़ा सा छोटा हम इसे कर देते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ देखिए कितने नंबर में, 5 नंबर में 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर पूछे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खाली स्ट्रक्चर बना देना, लिखना नहीं इनके बारे में। अकेला कोई आ जाए तो लिखना पड़ेगा, और लिखना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, लो लिख दो। बीच में Fe डबल पॉजिटिव आयन होता है, 4 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, ग्रुप लग जो भी लगा, इसलिए हमने एक की हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद एक आखिरी स्ट्रक्चर पूछा गया क्लोरोफिल का, लीजिए सर क्लोरोफिल का भी लगा रखा है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी, ये पूरा क्वेश्चन भी हमने यहां पर लगा दिया। तो सरल भाषा में अगर हम लोग कहें तो 2022 का जो पेपर आया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लोअर स्पिन विच इज ऑफ हायर स्पिन की जो स्पिन
पूछी गई है ये, और एक ये जो लेपर्ड वाला नियम है ये 2 क्वेश्चन इस सेट में नहीं हुए हैं, बाकी पूरा पहले सेट के। अच्छा आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। 7वें का पहला क्वेश्चन, साइब थ्योरी फिर से आ गई मेरे भाई, ट्रांस इफेक्ट शॉर्ट में भी आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट फिर से आ गया सर, ठीक है। ये देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 2 जगह। तो कल जो हम आपके लिए वीडियो डालेंगे उसमें ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं ये, और ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं ये सब कल की वीडियो में हम खत्म कर देंगे और आपका 2022 का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, बात खत्म। फिर हम लोग क्या कर लेंगे 2021 वाले पे कवर कर लेंगे, और उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पूछो क्यों, पूछा करो यार। तो मेरे भाई उसमें भी वही आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई, एलएस कपलिंग आ गई, ठीक है, वही चीजें आ रही हैं सर, ठीक है। ग्लूकोज से ओसाजोन आ गया, ज्यूट्रायन आ गया, ठीक है। श्रोडिंगर की क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं, तो डरना नहीं है मेरे भाई। पहला वाला पेपर लगभग आपका कंप्लीट होने जा रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सब। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी बहुत कम वीडियो हैं। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, 20 तारीख से पेपर है, तो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, मना थोड़ी कर रहे हैं। कोई मॉडल ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें जरूर पढ़ना है। अनसॉल्व पेपर खरीद लो। अगर आपने पिछले 3 साल के पेपर हल कर लिए, हम आपसे गारंटी ले रहे हैं भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बल्कि अगर आपको टाइम कम है, अगर 2 साल के भी पढ़ लिए तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन 3 के पढ़ो यार, अभी टाइम है अपने पास। आज 5-6 तारीख हुई है, 15 दिन है लगभग अपने पास, और हम तो आपके लिए वीडियोस और नोट्स लेके आ ही रहे हैं सर, ठीक है। तो ये पूरा पेपर लगभग हमने कवर कर दिया है। कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग फर्स्ट पेपर को लपेट डालेंगे। 2021 में जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, शॉर्ट नहीं मिल रहे होंगे, वो सब हम करा डालेंगे आपके लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख रहे हैं, उसे मन लगा के देख डालिए सर, ठीक है। और टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए BD Academy in BSc, वहीं पे अभी हम ये PDF शेयर कर देंगे। साथ ही साथ चाहें तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन पे फ्री चैट सपोर्ट और बहुत सारी चीजें हम लोग दे रहे हैं। 5000 डाउनलोड्स के बहुत करीब है हम लोग। फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, सारे नोट्स एक जगह पे फ्री स्टडी मटेरियल में डलवा देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।